अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करूँगी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मेरी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। पहली रेसिपी आटा गूंदने की और मिसी रोटी की आपने बहुत पसंद की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी रेसिपी को पसंद किया। आज भी बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है, तो मैं शुरू करूँगी अपनी रेसिपी को बिना टाइम ज़ाया किए हुए। बचे हुए नान हमारे पास होते हैं, अक्सर बच जाते हैं। मेरे घर में दावत थी तो वहाँ से ये काफ़ी सारे नान बच गए। लेफ्ट ओवर नान की रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार बने थे और बहुत ही यम्मी बने थे। तो इसको शुरू करते हैं। टमाटर चॉप कर लिया है बारीक बारीक, मैंने इसको काट लिया। हरी मिर्चें 4-5 और 2 बड़े प्याज मैंने इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और इसमें डाल देंगे 6 अंडे। और मेरे पास काफ़ी सारे नान बच गए थे, उसके लिए मैं यूज़ करूँगी। और मैंने इसमें 6 अंडे डाले और डाल के फिर इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और इसमें मसाले कुटी मिर्च, लाल पिसी मिर्च और ये नमक और काली मिर्च और हल्दी इसमें डाला है। आम मसाले जो घर में होते हैं वही हम इसमें डालेंगे। ये देखिए, काली मिर्च भी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जैसे डाल दी थी। और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके ताकि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी भी हो जाए और जैसे ऑमलेट की तरह होता है, और बाकी जो मिक्स भी अच्छी तरह हो जाए। इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और फिर क्या करना है, मेरी वीडियो के साथ रहिएगा। बहुत ज़बरदस्त आज की रेसिपी होने वाली है। अक्सर हम इस तरह के नान जो है वो अक्सर सूखने के लिए रख देते हैं, ज़ाया कर देते हैं बचे हुए नान। लेकिन आप इनको अपने इस्तेमाल में लेकर आएँ, बहुत अच्छा नाश्ता बन के तैयार होता है, बहुत ही यम्मी। तो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँ। एक बाउल में हम पानी लेंगे और 3-4 पानी जो आम होता है नॉर्मल सा, वो लेके मैं बड़े बाउल में डाल दूँगी। और नान लेकर मैं उसको अच्छी तरह डिप करूँगी। ये नहीं कि हमने फ़ौरन से पानी लगाया उसको निकाल के रख दिया, नहीं। अगर आपने फ़ौरन से निकाला तो 2 दफ़ा उसको भिगो के फिर आप उसमें बाद में ऑमलेट ऊपर लगाएंगी। ये देखिए, पहले मैं सारे एक दफ़ा इसको करके रख लूँगी और ताकि ये अच्छी तरह पानी इसमें जज़्ब हो जाए और ये थोड़े गीले गीले हो जाएं। रात को मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अब सुबह सुबह नाश्ते का टाइम है तो मैं इससे नाश्ता बना रही हूँ। ये देखिए, मैंने फ्राई पैन लिया, फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल लगा के ऊपर नान को रखा और नान के ऊपर मैंने जो ऑमलेट बनाया था वो ऊपर लगा रही हूँ। और लगा के फिर मैं थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूँगी। बहुत हल्की आँच रखी है ताकि नीचे से नान जल ना जाए। और इस तरह ये देखिए, मैंने ऊपर अच्छी तरह लगा दिया है ऑमलेट। अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगी ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो के ऊपर से अंडा जो है वो थोड़ा सा सख्त हो जाए और ठहर जाए जैसे नान के ऊपर। तो मैं ये देखिए, मुझे 2 मिनट हो गए हैं रखे हुए। अब मैं इसको हल्के हाथ से ये साइडों में ऑयल लगा दूँगी और थोड़ा-थोड़ा ऊपर भी लगा दूँगी ताकि पलट जब उस साइड में पलटेंगे तो ये सही तरह पक सके, क्योंकि फिर इसके अंदर वो नहीं जाता, ऑयल नहीं जाता। हम ये देखिए, ये मैं चम्मच के साथ इसको आहिस्ता से पलट दूँगी। मुझे 2 मिनट हो गए हैं रखे हुए और मैं इसको पलट के फिर इसको अच्छी तरह दबा-दबा के चम्मच के साथ इसको ऐसे फ्राई पैन से जुदा कर लूँगी। ये देखिए, पहले मैं इसको दबाऊँगी ताकि मसाला जो है अंदर अंडा वगैरह और जो सब्जियाँ मैंने काट के डाली थी वो अच्छी तरह चिपक जाए नान के साथ। और इसमें मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाला था, वो मैं शायद बताना भूल गई हूँ। खुश्क धनिया जो कुटा हुआ वो भी थोड़ा-सा डाला था। बाकी वो आम मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी हस्बे ज़रूरत जितनी आप चाहती हैं ऑमलेट में जिस तरह हम डालते हैं वो डालें। और ये देखिए, मुझे थोड़ी देर हो गई है पकाते हुए ताकि अच्छी तरह पक जाए। फिर मैंने इस साइड में पलट के फिर इसको अच्छी तरह पका लूँगी। इतना सॉफ्ट इस तरह बनता है थोड़ी देर अगर हम नान को पानी में डिप करके ज़्यादा रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना कि ऐसे ना हो टूट जाए। लेकिन ये फिर मैंने बारी-बारी सारे इसी तरह नान बना लिए और इतने मज़ेदार, आप यकीन करें। जो होटल से मैंने बाहर से नाश्ता मँगाया था और पराठे मैंने कहा चलो बाहर से मँगवा लेती हूँ, मेहमानों ने वो छोड़ के इस नान को पसंद किया और खाए और मुझसे रेसिपी ली कि ये आपने कैसे बनाए। तो इतने मज़ेदार ये बनते हैं। तो इस तरह आप भी बनाएँ और अपने घरवालों को नाश्ता बना के इस तरह दें। बहुत हेल्दी नान होते हैं और इस तरह की रेसिपीज़ इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करती रहूँगी जो जिसमें हमारा खर्चा ना हो, जिसमें हमें बचत हो। जैसे चीज़ें बचाने का तरीका, किस तरह हम चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएँ। और अगर हम चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएँगे, अल्लाह के रिज़्क़ को बचाएँगे, अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में और इज़ाफ़ा अता फ़रमाएँगे। ये देखिए, मैंने सारे नान इसी तरह बारी-बारी ये सारे निकालती जाऊँगी और इसको बहुत ध्यान से पहले तो आपने एक तरफ सेकना है, ऊपर से नहीं सेकना। ऊपर आपने अंडा लगा के और फिर बाद में उसको पलटना है। पलट के फिर इसको हल्के-हल्के हाथ से ऐसे दबा-दबा के चम्मच के साथ घुमाएँगे तो ये अच्छी तरह जो ऑमलेट है वो चिपक जाता है नान के साथ। तो ये देखिए, मैं इसको दबा-दबा के बना रही हूँ
उम्मीद करूंगी आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। इस तरह ये देखिए मैंने सारे बारी बारी नान जो थे वो बना लिए। इसमें आप चाहें जो सी सब्जियां डाल सकते हैं, इसमें आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे सीधा करके पिज़्ज़ा नान बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ छिड़क दें और चीज़ क्रश करके डाल दें तो ये बिल्कुल पिज़्ज़ा, और फिर ऊपर से ढक दें इसको किसी बर्तन के साथ, फ्राई पैन को किसी प्लेट के साथ, और फिर इसके ऊपर आप चीज़ लगा के अच्छी तरह ढकेंगे ना तो थोड़ी देर में वो चीज़ पिघल के वो बिल्कुल पिज़्ज़ा की शक्ल में आ जाएगी। इतना सॉफ्ट ये नान बनता है अगर हम इसको इस तरह पानी में डिप करके बनाएं तो इस तरह। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि फ्राई पैन में हल्का सा ऑयल लगाना है, ऑयल लगा के फिर उसमें नान रखना है, नान रख के फिर उसके ऊपर हमने दोबारा से वही ऑमलेट जो बनाया था मज़ेदार सा वो ऊपर लगाएंगे। ऊपर लगा के सिर्फ 2 या 2.5 मिनट रखना है ताकि ऊपर से अंडा थोड़ा ठहर जाए, और फिर जब हम इसको पलटेंगे तो अगर थोड़ा सा नरम भी हुआ तो वो चिपक जाएगा दूसरी तरफ से, और ऊपर से फिर दबा दबा के इसको घुमाएंगे और ये हमारे इस तरह के नान बन के तैयार हुए। तो यकीन जाने इतने मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। और फिर जो ऑमलेट बचा तो मैंने उसको फ्राई पैन में डाला, डाल के हल्का सा ऑयल नीचे लगाया, 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच फ्राई पैन में लगा के जो ऑमलेट बच गया था, काफ़ी सारे अंडे थे, 6 अंडे मैंने डाले थे, और जो बच गया तो मैंने उसको रखा फ्राई पैन में डाला, डाल के ऊपर अच्छा भारी सा ढक्कन दिया और बहुत हल्की आंच पे मैंने 3 मिनट के लिए रख दिया। और रख के फिर बाद में मैंने जब उसको पलटा तो इतनी मज़ेदार सा, इतना ज़बरदस्त सा वो हमारा जो ऑमलेट बन के तैयार हुआ। जो पराठे मैंने होटल से मंगवाए थे उसके साथ फिर मैंने वो भी मेहमानों के आगे पेश किया, तो मेहमानों ने बहुत पसंद किया और फिर रेसिपी पूछी। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। 6 अंडे मैंने इसलिए लिए थे, इसे सारी सब्जियां भी काटी 6 अंडों के हिसाब से ताकि मैंने अलग से ऑमलेट भी बनाना था। ऑमलेट की रेसिपी भी मैंने सिर्फ आपको बताई है और दिखाऊंगी भी आगे जाके कि किस तरह का बना था ऑमलेट हमारा। तो ये देखिए नान आप जिस कलर का भी चाहें, इसमें मैंने थोड़ा सा डार्क कलर ले लिया और ज़्यादा पका लिया तो थोड़ा सा डार्क कलर आ गया है। आप चाहें तो डार्क कलर कर लें या लाइट सा कर लें, हल्की हल्की सब्जियां, दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए बहुत अच्छा सा, बहुत प्यारा सा कलर आ गया। इसके ऊपर चीज़ थोड़ी सी कर दें, छिड़क दें तो ये पिज़्ज़ा नान बन जाएगा। और ये देखिए बन के हमारी बहुत, ये देखिए ये जो मैंने बनाया है ना ये है हमारा ऑमलेट, बहुत ही मज़ेदार सा बन गया था। और आप ये नान जो मैंने इतने ज़्यादा बनाए इस पर सिर्फ 3 या 2 अंडे ही आएंगे, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। ये मैंने अलग से ऑमलेट बनाना था इस वजह से मैंने 6 अंडे लिए। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अपने परदेसी भाइयों के लिए भी ये बहुत अच्छी रेसिपी है, उम्मीद करूँगी उनको भी पसंद आएगी। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह के मेहमानों का, और जो भी मेहमान आए उनकी ज़ियाफ़त किया करें दिल खोल के, और उनके लिए पकाया करें अपने हाथों से अल्लाह का ज़िक्र करते करते, क्योंकि अल्लाह के मेहमानों की मेहमान नवाजी करना हम पर जैसे फ़र्ज़ है, तो हमें चाहिए उनका इकराम करें। और अल्लाह भी खुश और अल्लाह के बंदे भी खुश। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और तरह तरह के खाने दावतें हमने की, तो बहुत सारा अपना ख्याल करें, रखें और दुआ में याद रखें। तो फिर मानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।